बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे आलू मटर और ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कचौरी बनाएंगे। ये आलू मटर और ब्रेड से कचौरी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी और इसको आप फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी, तो मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी। घी को गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, स्टफिंग। तो जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हल्का सा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी अजवाइन। अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें, इस तरह की चीज़ में आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे साबुत। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे ज़ीरे को और अजवाइन को। तो चलें जी, माशाल्लाह ये भी हो चुका। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने तकरीबन 3 ग्रीन प्याज लिए थे और उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक। अगर आपके पास ग्रीन प्याज ना हो तो आप सिंपल भी जो प्याज होते हैं वो भी आप बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आएगा कचौरी से। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज भी हमारा अच्छे से नरम हो चुका है, इसका आपने कलर चेंज नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, और 1 कप मटर थे। मटर के दाने, इन दोनों चीज़ों को बॉयल करके इसको मैच कर लिया है, बिल्कुल फाइन मैच किया है। और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले आपने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने, बस जो आपके घर अवेलेबल हों आपने वही यूज़ करने हैं। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया इस तरीके, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे मिसालों के साथ। तो अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं, किसी किस्म की भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो माशाल्लाह ये मिक्स हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो धनिया को आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इसको आपने मोटा मोटा काटना है। तो इनको मिक्स करके फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ठंडा ये होता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं, ये वाइट वाले ब्रेड हैं, और इनको थोड़ा सा बेलेंगे इस तरीके। ये देखें व्यूअर, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और अब आप कोई कुकिंग कटर ले लें या कोई किसी चीज़ का इस तरीके ढकना ले लें। उससे आपने जितने साइज़ का आपने बनाना हो ये कचौरी, उतने साइज़ की आप कटिंग कर लें। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें व्यूअर, तो सारी मैं इस तरह कटिंग कर लूँगा। और ये जो ब्रेड है ये आपने ज़ाया नहीं करने, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी ब्रेड्स मैं कटिंग कर ली इस तरीके, ये देखें व्यूअर। और अब हम इसके अंदर भरेंगे फिलिंग आलू की। ज़्यादा आपने फिलिंग नहीं इसमें भरनी। तो जो इसकी साइडें हैं, किनारे हैं, वो आपने फुल नहीं इसके ऊपर फैलाना। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर
सैलरी लगानी है मैदे की, इसको बंद करना है। तो ये साइडें हैं ना, ये वाली, ये आपने क्लोज नहीं करनी ज़्यादा। तो चलिए जी, माशाल्लाह 5 पीस मैंने बना लिए हैं। और मैदे की सैलरी ले लेंगे इस तरीके, थोड़ी थिक आपने बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी। और जो ब्रेड खाली है उसके किनारों पे हम इस तरीके लगा देंगे हाथों की मदद से, इस तरीके। इस तरह हम थोड़ा सा दूसरे के ऊपर भी लगाएंगे इस तरीके, इसकी किनारों पे, क्योंकि किनारों से हमने इसको बंद करना है। तो अब हम ये ब्रेड उठाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके, और साइडों से प्रेस कर देंगे इस तरीके। तो ये एक कचौरी हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। सारी इस तरह मैं बना लूँगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, 5 कचौरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको अगला इसका काम करते हैं। यहाँ पर हम तकरीबन हाफ कप मेरे पास मैदा और हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसकी पतली सी स्लरी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास एक चीज़ हो तो आप एक चीज़ को भी मिक्स करके इसकी सैलरी बना सकते हैं। अगर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी। तो इसकी हम सैलरी तैयार कर लेते हैं इस तरीके मिक्स करके। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। ये देखें फिर माशाल्लाह सैलरी तैयार हो चुकी है। और अब हम ले लेंगे ब्रेड, वो जो ब्रेड बचे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं। तो एक कचौरी उठाएंगे और डिप करेंगे मैदे की सैलरी में, और फिर इसको ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके, थोड़ा सा दबा के, ताकि इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। इस तरीके फिर घुमाएंगे इसको। तो ये एक फ्राई के लिए हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। इसी टाइम आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप जमा लें ऐसे प्लेट में रख कर, फिर आप इसको बैग के अंदर पैक करके इसको रख दें 2-3 मंथ तक, कोई मसला नहीं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो इसका फ्राई टाइम है वो 2 से 3 मिनट है, क्योंकि फिलिंग हमारी पहले से तैयार हुई हुई है, और जो ब्रेड है उसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। तो चलें जी माशाल्लाह, इस तरीके अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चम्मच की मदद से, इस तरीके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो चुका। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो इसको आपने 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है, और 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी कंडीशन आती है और इसका कलर कैसा आता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 मिनट हो चुके। ये देखें व्यूअर कितनी फूल चुकी है हमारी कचौरी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। तो ये थी हमारी आज की आलू ब्रेड की रेसिपी की फाइनल लुक, आलू ब्रेड कचौरी। तो आप भी रमज़ान शरीफ में ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।